7th का सेकंड पार्ट। यहाँ भी आपको क्या दिया गया है, एक फंक्शन दे रखा है रियल नंबर से रियल नंबर तक, और एफ ऑफ एक्स उसको डिफाइन कैसे करके है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ वी हैव टू चेक वेदर द फंक्शन इज 1 ऑन टू और इट बाइजेक्टिव। आपको ये चेक करना है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो आप ये देखें, इवन पावर वाला आपका क्वेश्चन है, तो इवन पावर वाले यदि यहाँ पर माइनस की भी लेने की ऑप्शन है आपके पास डोमेन में, तो ये तो वैसे ही फेल हो जाते हैं 1 1 में। आप कोई भी एक एग्जाम्पल इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, मान लो 2 पे निकालिए और दूसरा -2 पे निकाल लें, तो वहीं ये फेल हो जाते हैं। तो 1 1 में देखो, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखा करें कहीं ये फेल होता तो वो एग्जाम्पल दे दें। फंक्शन की वैल्यू आप 2 पे चेक कीजिए, इसमें रखोगे 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 4, 1 प्लस 4 5। फंक्शन की वैल्यू -2 पे 1 प्लस एक्स की जगह -2 रखो, -2 का होल स्क्वायर 1 प्लस -2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये भी कितना आ गया 5। तो इसका मतलब दो डिफरेंट आपके एलिमेंट थे और दोनों की इमेज क्या आई सेम। अरे जो ये फंक्शन की वैल्यू आप निकालते हो ना, ये क्या कहलाती है आपकी इमेज। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, ये 1 1 की डेफिनेशन थी कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आनी चाहिए। बट यहां पर क्या हुआ, डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज। तो क्या लिखोगे, हेयर 2 एंड -2 हैव सेम इमेज, दोनों ही क्या है सेम इमेज। सो f इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो f 1 1 फंक्शन तो है नहीं, क्योंकि दोनों की सेम इमेज आ गई कोडोमेन में। ठीक है, तो f इज नॉट। अब इसको ऑन टू करके देखें। ऑन टू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी रेंज देखिए, एक्स स्क्वायर में यहाँ पे आप कुछ भी नंबर रखो तो हमेशा क्या आएगा 0 या 0 से बड़ा। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या है, सिर्फ इतने की। तो क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक, ये 0 से इन्फिनिटी ये बननी है। लेकिन इस फंक्शन में तो साथ में 1 है, तो इसका मतलब इसकी रेंज में कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी 1 से इन्फिनिटी तक, 1 ऐड हो जाएगा ना। यहाँ तक के आंसर तो ये थे, साथ में 1 ऐड हो रहा है तो रेंज में भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ इन्फिनिटी में 1 जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट तो उसमें कोई जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेंज है आपकी ये। कोडोमेन देखिए, यहां पर कोडोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर, पूरा रियल नंबर। तो इसका मतलब ये और ये, अब चेक कीजिए इक्वल तो नहीं है। कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, सो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, f ऑन टू फंक्शन नहीं है, सिर्फ इतना। और इसी का दूसरा मेथड आपका क्या रहेगा, आप ऐसा भी तो लिख सकते थे इसको, जो आपके कोडोमेन में नेगेटिव रियल नंबर है, जो कोडोमेन में नेगेटिव रियल नंबर है वो तो कभी भी किसी की इमेज नहीं बनेंगे। तो आप लिख सकते हो नेगेटिव रियल नंबर डोंट हैव एनी प्री इमेज in domain, so it is not on to function। जो आपके नेगेटिव रियल नंबर है कहां पर, इन कोडोमेन, जो कोडोमेन में आपके रियल नंबर हैं नेगेटिव रियल नंबर, उनकी प्री इमेज नहीं होगी, तो इसलिए वो ऑन टू नहीं है।
आप सिर्फ इतना लिखें या इतना, इन दोनों में से एक लिखें। इसी प्रकार से आपका एक 11th क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। f दे रखा है रियल नंबर से रियल नंबर तक, और f ऑफ x इज इक्वल टू x की 4। ये क्वेश्चन भी इसी के सिमिलर है, क्योंकि यहाँ भी x की पावर क्या थी, इवन पावर है, तो यहाँ भी क्या है, x की पावर इवन है। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। इसी तरह से आप यही एग्जांपल देके आप इसको कर सकते हैं। तो ये फंक्शन भी क्या है, इसी फंक्शन की तरह, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो इसकी ऑप्शन आपकी क्या आ जाएगी, ऑप्शन डी। आप खुद करके देख लेना। 8th क्वेश्चन, यहां आपको क्या दिया गया, एक फंक्शन दे रखा है f a क्रॉस b से b क्रॉस a तक। यहां पर देखिए खुद दो सेट का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से आपको एक एलिमेंट उठाना है। दैट मीन्स एलिमेंट कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के, क्योंकि यहां तो पेयर होते हैं। एक एलिमेंट उठाया और दूसरा किस में दिखाना है, बी क्रॉस ए में। ये आपका इकलौता क्वेश्चन है जहां पर डोमेन है वो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए बी क्या है आपका, एक ऑर्डर्ड पेयर। बी ए बी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कौन से होते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे, जब उनके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट के। चलो इसको प्रूव करते हैं 1 1। सेम मेथड आपको अप्लाई करना है। लेट x1 x2 की जगह दो एलिमेंट उठाने हैं, तो दो एलिमेंट यहां से उठाने हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर है तो पेयर टाइप का ही आपको लेना पड़ेगा। लेट a1 b1 a2 b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। a क्रॉस b क्या है, यहाँ पे डोमेन है। ये बुक में नहीं लिखा मिलता, कि मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हमेशा हम एलिमेंट कहाँ से उठाते हैं, डोमेन। और एक्स वाई की जगह मैंने a1 b1 इसलिए ले लिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। a में से है और b b में से है। a1 b1 a2 b2 दो एलिमेंट यहाँ से उठाए क्योंकि एलिमेंट पेयर टाइप के हैं। सच दैट फंक्शन की इमेज इसकी और इसकी दोनों की इमेज क्या मान ली, सेम। हमेशा यही करते हैं, एफ ऑफ दिस एंड एफ ऑफ दिस दोनों इक्वल हैं, कि a1 के बाद। अब इसकी देखिए इमेज क्या बनेगी, फ्रॉम दिस ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर था उसकी इमेज क्या बनी, बी ए। तो a1 b1 की क्या बनेगी, b1 a1 इक्वल टू a2 b2 की क्या बनेगी, यहीं से ए बी का रिवर्स हो गया था ना पेयर, तो यहां भी क्या हो जाएगी, b2 a2। तो अब ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो। मतलब अगर मैं बिना ऑर्डर्ड पेयर लिखूं तो b1 किसके इक्वल है, b2 के, एंड सेकंड एलिमेंट के इक्वल, ये किसके इक्वल है, इसके। तो a1 इक्वल टू a2। तो यहां से आपको पता चला कि b1 तो b2 के इक्वल है और a1 a2 के, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होते हैं जब पहला एलिमेंट पहले के और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर। तो क्या हो जाएगा हियर a1 b1, ये देखिए आप a1 किसके इक्वल है, a2 के। तो a1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, a2 कॉमा b1 किसके इक्वल है, b2 के। तो क्या गया, b2। तो आप ध्यान से देखिए, यहां से दो एलिमेंट उठाए थे और दोनों एलिमेंट क्या दिखा दिए, इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो f इज 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू के लिए क्या करते थे, एक एलिमेंट उठाते हैं कोडोमेन से। कोडोमेन कैसी है, बी क्रॉस ए टाइप की। तो लेट बी कोमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, क्या है ये, कोडोमेन। कोडोमेन से आपने एक एलिमेंट उठा लिया बी ए, सच दैट
एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। दैट मीन्स आपने ए बी को एलिमेंट था, क्योंकि यहाँ से है ना, तो यहाँ का एलिमेंट तो ए बी पेयर, ए बी टाइप का होगा, तो ए बी की इमेज आपने इसको मान लिया। अब आपको क्या दिखाना है, जो ए बी है ये किस में दिखाना है, डोमेन में। ओके, ऊपर जो दे रखा था वहां से बी ए बिलोंग्स टू पी क्रॉस ए, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है, बी ए बिलोंग्स टू दिस, इसका मतलब है पहला एलिमेंट कहाँ से है, पहले सेट से, और दूसरा दूसरे से। तो इसका मतलब बी कहाँ से है, बी सेट से, एंड ए कहाँ से है, ए सेट से। बी बी से है और ए से। नाउ वी हैव टू हियर ए कोमा बी। अब ए कोमा बी, ए तो किससे था, ए सेट से, और बी किससे है, बी से। तो इसका मतलब ए बी किससे होगा, ए क्रॉस बी से। तो जो ए बी पेयर है वो कहां से होगा, ए क्रॉस बी से। तो अब देखिए जो ए बी था ए क्रॉस बी में बिलोंग कर गया, और ए क्रॉस बी क्या है, डोमेन। तो ए क्रॉस बी क्या थी, डोमेन। तो इसका मतलब आपने जो इसके लिए प्री इमेज मानी थी वो कहां पर दिखा दी, डोमेन में। तो एफ क्या हो गया, एफ इज ऑन टू फंक्शन। एफ आपका क्या हो गया, ऑन टू। यहां ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो तो उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए।